हाय, मैं हूँ अमृता और आज मैं मॉर्टल कॉम्बैट इस मूवी का एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ। इसका बैकग्राउंड मैं पहले बताती हूँ। इस फ्रेंचाइजी में से दिखाया गया है कि काफी अलग अलग रैल्म्स हैं, अलग अलग डायमेंशंस है, वहाँ के लोग हैं, लेकिन मूवी में हमें 3 रैल्म्स देखने के लिए मिलेंगे। फर्स्ट है अर्थ रैल्म यानी हमारी दुनिया, दूसरा है नेदर रैल्म यानी नरक की दुनिया, और तीसरा है आउटर वर्ल्ड रैल्म जो कि वन ऑफ पावरफुल दुनिया दिखाई गई है। इस रैल्म में भी काफी शक्तिशाली लोग, मॉन्स्टर, अजीब अजीब क्रीचर्स रहते हैं। इन रैल्म के बीच में काफी ज्यादा लड़ाई होती थी एक दूसरे को कॉन्कर करने के लिए, जिससे काफी केओस होने लगा। इसीलिए जो गॉड्स रहते हैं वो डिसाइड करते हैं कि मॉर्टल कॉम्बैट नाम की एक टूर्नामेंट होगी जिसमें 9 राउंड होंगे और जो भी रैल्म आखिरी में जीतेगा वो हारने वाले का रैल्म पूरा अपने में मर्ज करेगा। अब यहाँ पे अर्थ रैल्म के प्रोटेक्टर थे लॉर्ड रेडन, ये एक गॉड रहते हैं। तो आउटवर्ल्ड का लीडर था शैनसोंग, और इसे मॉर्टल कॉम्बैट ये गेम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वो इस टूर्नामेंट के पहले ही अपोजिशन के सारे वॉरियर्स को मार देता था। सो मूवी शुरू होती है 17th सेंचुरी में, जहाँ पे जापान के जंगलों के बीच में हम हैंजो हासाशी इन्हें और इनके फैमिली को देखते हैं। वो अपनी पत्नी, बेटा और एक छोटी सी बच्ची के साथ यहाँ पे रह रहे थे। हैंजो ये अर्थ रैल्म के वॉरियर थे और शिरारायु निंजा वॉरियर क्लान के फाइनेस्ट वॉरियर थे। लेकिन एक दिन वहाँ पे बिहान और उसके कुछ अटैकर आते हैं। बिहान ये आउटर वर्ल्ड का एक योद्धा था जो अर्थ के इस वॉरियर को मारने के लिए आया था। हैंजो तभी घर पे नहीं थे। ये देखते हुए बिहान उनके सारे लोगों को मार देता है। अब बाहर ये हलचल देख के हैंजो इनकी पत्नी अपनी जो छोटी बेटी रहती है इसे घर के नीचे के हिस्से में छुपा देती है। फिर बिहान घर के अंदर आता है और वो उनकी पत्नी और बेटे को फ्रीज करता है और वैसे ही उनकी पत्नी और बेटा मर जाता है। हैंजो पानी लेके वापस आते हैं और देखते हैं आसपास के सारे लोग मर गए हैं। तभी वो अटैकर वापस उनके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन वो काफी पावरफुल थे। अपने छोटे से खंजर से ही वो सबको मार गिराते हैं और वो बिहान को मारने के लिए आते हैं। दोनों में काफी लड़ाई होती है, लेकिन बिहान सारे रूल तोड़ के हैंजो इनको मार गिराता है। हैंजो इनका सोल नेदर रैल्म में चला जाता है यानी नरक में। उनका जो छोटा खंजर रहता है उसमें काफी सारा खून लगा था और वो उधर ही रह जाता है। अब थोड़ी देर के बाद यहाँ पे लॉर्ड रेडन आते हैं यानी अर्थ के प्रोटेक्टर, और वो उस छोटी बच्ची और उस खंजर को लेके जाते हैं अपने साथ। अब कहानी आती है प्रेजेंट डे में। यहाँ पे हम देखते हैं आउटवर्ल्ड मॉर्टल कॉम्बैट इस टूर्नामेंट में 9 मैचेस ऑलरेडी जीत चुके हैं। एक और मैच और उसके बाद आउटवर्ल्ड अर्थ को अपने में कंज्यूम करेगा। इसी दरम्यान हम एक पुरानी प्रोफेसी को यानी भविष्यवाणी को देखते हैं जिसमें ऐसे कहा गया था कि हैंजो हासाशी इनका खून एक नई जनरेशन ऑफ वॉरियर्स को इकट्ठा करेगा, यूनाइट करेगा, जो कि अर्थ रैल्म के वन ऑफ बेस्ट चैंपियंस होंगे और वो आउटवर्ल्ड के खिलाफ लड़ाई जीतेंगे। यानी हमें यहाँ पे पता चल जाता है इसी के कारण से शैनसंग ने हैंजो के परिवार को मार डाला था। अब शैनसंग को जब ये बात पता चल गई थी तब वो डिसाइड करता है कि जितने भी अर्थ के वॉरियर है प्रेजेंट डे में उन सबको भी वो मार डालेगा। यहाँ पे अर्थ के जो वॉरियर्स रहते हैं उनके शरीर पे एक ड्रैगन का मार्क्स होता है। हम इन वॉरियर्स में से सबसे पहले कोल यंग इस वॉरियर को देखते हैं जो कि एक रेसलर रहता है और छोटा मोटा काम करके वो अपना गुजारा कर रहा था। उसकी पत्नी और एक बेटी रहती है घर में। कोल को अक्सर हैंजो और उनके खंजर के विजन्स आया करते थे, लेकिन उसे पता नहीं था कि हैंजो कौन थे। अब यहाँ पे शैनसंग के कहने पे बिहान कोल के फैमिली को मारने आता है, लेकिन जब ये लड़ाई चली रही थी तभी जैक वहाँ पे आता है और कोल और उसके फैमिली को रेस्क्यू कराता है। जैक की एक पार्टनर भी थी सोनिया, उसी के साथ वो काम करती थी, तो वो कोल को उसी के एड्रेस पे भेजता है। कोल वहाँ पे पहुंच जाता है तो यहाँ पे जैक्सन बिहान के साथ लड़ाई करने की कोशिश करता है, लेकिन हमें पता है बिहान काफी शक्तिशाली होता है, उसके पास फ्रीज करने की पावर थी, इसीलिए वो हैक्सन के हाथ फ्रीज करता है और उन्हें उखाड़ देता है। तो यहाँ पे कोल सोनिया के घर पे पहुंच जाता है। सोनिया उसे बताती है कि वो और जैक्सन मिलिट्री के स्पेशल फोर्स का हिस्सा थे। 7 साल पहले उन्हें मिशन दिया गया था कि ड्रैगन मार्क्स वाले एक इंसान को उन्हें पकड़ना है। जब दोनों भी उस इंसान को पकड़ने के लिए गए तब उस इंसान के पास सुपर ह्यूमन एबिलिटी थी। जैक्सन ने जब फाइनली उस इंसान को मार डाला तब वो ड्रैगन मार्क्स जैक्सन के हाथ के ऊपर आ गया। तब से जैक्सन और सोनिया इसी मार्क के बारे में रिसर्च कर रहे थे कि व्हाट इट मीन्स, और उन्हें पता चलता है कि ये ड्रैगन मार्क्स मॉर्टल कॉम्बैट नाम के एक टूर्नामेंट को रेफरेंस करता है। आगे वो उसे अलग अलग रैल्म्स, अलग स्पीशीज के बारे में बताती है जिसके बारे में इंसानों को अभी तक कुछ पता ही नहीं था। जिस भी आदमी के शरीर में ये ड्रैगन मार्क होगा इसका मतलब यही है कि वो अर्थ रैल्म का वॉरियर है और मॉर्टल कॉम्बैट इस टूर्नामेंट में वो लड़ेगा। ये एक तरह का इन्विटेशन है। अब ये सुनते ही कोल हंसने लगता है कि ये सच नहीं है, तो वो कहती है कि ये पूरी तरीके से सच है और इसीलिए हम तुम्हें ट्रैक कर रहे थे और तुम पे हमला भी
भी इसी कारण से हुआ है, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और हम लोग के साथ ज्वाइन करो और हमें हर एक योद्धा को ढूंढना है आखिरी लड़ाई के पहले। तभी वहाँ पे हम केनो नाम के आदमी को देखते हैं जो कि काफी इगोइस्ट, एंग्री और एरोगेंट आदमी रहता है। लास्ट वॉरियर को उसने मार डाला था, इसीलिए इसके शरीर पे भी उसका मार्क आ गया था। यानी ये जो मार्क रहता है वो ट्रांसफरेबल होता है। अगर किसी योद्धा के पास मार्क है और किसी दूसरे आदमी ने उसे आके मार डाला तो वो निशान उस दूसरे आदमी के शरीर पे ट्रांसफर हो जाएगा। इसी तरह जैक्स और केनो को ये मार्क मिला था। अब इनकी ये बातचीत हो ही रही थी, तभी वहाँ पे एक अजीब सा रेप्टाइल क्रिएचर आता है। इसका नाम सेजोक था और उसके पास इनविजिबल होने की पावर थी। वो इन तीनों के ऊपर भी हमला करता है। इसे भी शैनसोंग ने ही भेजा था कोल को मारने के लिए। इनकी काफी लड़ाई होती है, लेकिन आखिरी में कैनो सेजोक को मार देता है और उसका हार्ट बाहर निकालता है। कैनो इनके सारे डॉक्यूमेंट्स देखता है और उसे एक टेम्पल दिखाई देता है जहाँ पे अर्थ के सारे वॉरियर्स को ट्रेन किया जाता था। इस जगह के बारे में किसी को भी पता नहीं था, लेकिन कैनो को पता होता है कि वो कहाँ पे है। लेकिन कैनो को इन सारी चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, तो सोनिया उसे $3 मिलियन ऑफर करती है और वो तैयार हो जाता है। अब कैनो की एक दोस्त होती है, उसके प्लेन से वो लोग वहाँ जाने के लिए निकलते हैं। सोनिया काफी परेशान थी क्योंकि जैक्स का कोई भी अता पता नहीं था। अब यहाँ पे कुछ समय के बाद ये लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं। ये जगह लॉर्ड रेडन का टेम्पल था। काफी सदियों से अर्थ के वॉरियर्स को ट्रेन किया जाता था। वहाँ उतरने के बाद इनकी मुलाकात लूके से होती है जो अर्थ राम का एक वॉरियर था और वही उन्हें टेम्पल ले जाता है। अंदर जाने के बाद इन्हें मॉर्टल कॉम्बैट हिस्ट्री के सारी पेंटिंग्स दिखाई देते हैं और वहीं पे हैंजो और बी हैन इनके लड़ाई की पिक्चर्स होती है। ये कोल देख के उसे वापस विजन आने लगते हैं और यहीं पे हम जैक्स को भी देखते हैं। लॉर्ड रेडन ने उसे ऑलरेडी यहाँ पे लाया था और उसका इलाज चल रहा था और उसे मैकेनिकल आर्म लगाए जाते हैं। इन्हें लॉर्ड रेडन से मिलाया जाता है जो कि इन्हें देखकर काफी निराश होते हैं क्योंकि आखिरी लड़ाई के लिए ज्यादा समय नहीं था और इन लोगों के पास कोई भी स्पेशल पावर नहीं थी। लेकिन तभी वहाँ पे शैनसोंग खुद के वॉरियर के साथ वहाँ पे आता है इन्हें मारने के लिए। लेकिन तभी लॉर्ड रेडन इनके बीच में एक शील्ड बनाते हैं जिसके कारण कोई भी वॉरियर अंदर नहीं आ पाता। ये देख शैनसोंग और उसके लोग वहाँ से निकल जाते हैं। इन नए आए हुए लोगों के अलावा लूके और कैंगलू, ये दोनों भाई रहते हैं, वो इन तीनों की भी ट्रेनिंग लेने लगते हैं ताकि इनके शरीर में जो एक मिस्टीरियस पावर रहती है यानी एर्केना, इसे वो एनलीश करें। लूके की इनर पावर रहती है पायरोकिनेसिस, यानी वो अपने हाथों से आग उगल सकता है और कैंगलू की पावर थी उसके हैट में जो कि एक ब्लेड की तरह काम करता था। यहाँ पे सोनिया को ट्रेनिंग नहीं दी जाती क्योंकि उसके शरीर पे वो ड्रैगन मार्क नहीं था। ट्रेनिंग के पहले ही दिन कोल और कैनो ढेर हो जाते हैं, उनके सामने वो टिक ही नहीं पाते। तो यहाँ पे सोनिया जैक्स को ट्रेन करने लगती है कि कैसे वो अपने आर्टिफिशियल आर्म को ट्रेन करे। अब यहाँ पे डिनर के वक्त में एज यूजुअल कैनो इतना एरोगेंट रहता है, वो सबको बहुत ही भला बुरा कहने लगता है और उनकी बहस शुरू हो जाती है। कैनो जिसके कारण बहुत ही आग बबूला होने लगता है और उसकी एक आंख लाल होने लगती है और उसी लाल कलर से एक बीम निकल के आता है, यानी उसकी एर्केना यानी इनर पावर अनलीश हो गई थी। वो अपने आंखों से लेजर बीम से हमला कर सकता है और 1-2 दिन की ट्रेनिंग होती है, लेकिन इसके बावजूद कोल अपने इनर पावर को अनलीश नहीं कर पाता। वो काफी निराश हो जाता है। तभी लॉर्ड रेडन उसे बताते हैं कि वो हैंजो हसाशी इनका वंश है क्योंकि उन्होंने उसके बेटी को बचाया था और उसी के फैमिली के थ्रू आज कोल पैदा हुआ है और दुनिया में वो इकलौता ऐसा वॉरियर है जो ड्रैगन मार्क के साथ पैदा हुआ था। इसीलिए उसे अपने पर दादाजी यानी हैंजो हसाशी इनके सपने आते हैं। लेकिन इसके बावजूद कोल का यहाँ पे मन नहीं लगता, उसे अपने परिवार के पास जाना था, इसीलिए रेडन उसे उसके घर पे टेलीपोर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे शैनसोंग वापस अपने सारे वॉरियर्स को इकट्ठा करता है। इनके वॉरियर्स में बिहान, मिलेना, राइगो, निताराम और कबाल रहता है और इन सबको लेके वो वापस टेम्पल पे हमला करने आता है। वो सब लोग टेम्पल में आते हैं, तभी कबाल देखता है कि उसका राइवल यानी कैनो अब अर्थ का वॉरियर है। तो वो कैनो को कन्विंस करने लगता है कि हमारे साथ शामिल हो जाओ, शैनसोंग के साथ रहोगे तो काफी बेनिफिट मिलेगा, काफी पैसे मिलेंगे और उससे भी ज्यादा तुम्हें पावर मिलेगी। अब कैनो वैसे ही लालची इंसान होता है, इसीलिए वो उनके साथ मिल जाता है और वो अपने लेजर बीम की मदद से लॉर्ड रेडन इनका शील्ड तोड़ देता है, जिसके कारण अब वो लोग अंदर आ जाते हैं और उनके इन सारे वॉरियर्स के साथ घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें मिलेना सोनिया के साथ लड़ने लगती है, कबाल लूके के साथ लड़ने लगता है। तो कैंगलाऊ सीधे उनके लीडर शैनसोंग को ही मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी उसकी दूसरी वॉरियर नितारा उसे मारने के लिए आती है और वो उस पे हमला करती है। लेकिन काफी चालाकी से कैंगलू अपनी हैट जमीन पे फेंकता है। हैट बहुत ही जोरों से स्पिन हो रही थी और वो नितारा को खींचते हुए उस हैट के पास लेके जाता है और उसी में इंसर्ट करता है, जिसके कारण उसके शरीर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। तो कैनो जैक्स पे हमला करता है, लेकिन जैक्स के हाथ अभी भी कमजोर थे। तो दूसरी जगह पे हम देखते हैं कोल अपनी पत्नी और बेटी के पास पहुंच गया था, लेकिन वहाँ पे शैनसोंग का दूसरा वॉरियर गोरो आ जाता है जो कि बहुत बड़ा जायंट था जिसे 4 हाथ थे। वो
कोल पे हमला करता है और उसे काफी मारने लगता है। उसे बचाने के लिए उसकी बेटी गोरो को मार इसे देख गोरो उस लड़की और उसके माँ को मारने के लिए जाता है। कोल की हमेशा प्रायोरिटी उसकी फैमिली थी। अब वो खतरे में आते हुए देख उसका खून खौल उठता है। उसे काफी गुस्सा आने लगता है और उसके शरीर में अपने आप एक आर्मर बनने लगता है और वो दौड़ के गोरो को मारने के लिए जाता है। दोनों की भी काफी लड़ाई होती है। ये आर्मर उसका प्रोटेक्ट भी कर रहा था और उसमें एक सुपर ह्यूमन की स्ट्रेंथ आई थी और वो गोरो को मार गिराता है। यानी यहाँ पे कोल की इनर स्ट्रेंथ यानी आर्केना ये अनलीश हुई थी। कोल समझ जाता है कि टेंपल पे भी अभी हमला हुआ होगा। फैमिली को सेफ रख के वो टेंपल आने के लिए निकलता है। तो दूसरी जगह पे मिलाना सोनिया को मारने वाली थी और वो उसका ब्लड चखती है और उसे पता लगता है कि ये वॉरियर नहीं है, इसीलिए उसे वो छोड़ देती है। लेकिन कैनो उसे मारने के लिए जाता है और एक बड़ा सा पत्थर उसके शरीर पे डाल देता है जिसके कारण वो बेहोश हो जाती है। ये देख जैक्स उसे बचाने के लिए जाता है। काफी देर तक उसके हाथों में स्ट्रेंथ ही नहीं थी। उसे काफी गुस्सा आने लगता है और आखिरकार काफी कोशिश करने के बाद उसकी पावर भी अनलीश होती है। उसके मैकेनिक आर्म अपने आप ठीक हो जाते हैं और वो उस पत्थर को निकाल देता है। उसमें भी एक सुपर पावर की स्ट्रेंथ आ गई थी। तभी वहाँ पे कोल और लॉर्ड रेडन पहुंच जाते हैं। लॉर्ड रेडन को बताते हैं कि जो प्रोफेसी थी भविष्यवाणी वो सही साबित हुई है। कोल ये हैंजो का वंशज है और उसी के कारण सारे वॉरियर इकट्ठा हुए हैं। अब ये सुन के वो काफी गुस्सा होते हैं। अब उसके गुस्से से अपने वॉरियर्स को बचाने के लिए लॉर्ड रेडन एक रास्ता ओपन करते हैं वॉइड में। वॉइड ये जगह और आउट वर्ल्ड इन राम के बीच की एक सेफ जगह होती है जहाँ पे वो एक एक करके सारे वॉरियर्स को टेलीपोर्ट करने लगते हैं। लेकिन तभी बिहान कोल को मारने के लिए जाता है और उसे बचाने के लिए कैंगलाओ बीच में आता है और अपनी हैट डालता है। इससे कोल तो बच जाता है लेकिन शैंगसोंग काफी गुस्सा होते हैं और वो कैंगलाओ को पकड़ लेते हैं और उसकी आत्मा वो खींचने लगते हैं और ना चाहते हुए भी बाकी के वॉरियर्स उसे बचा नहीं पाते और सब लोग वॉइड में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वॉइड में सब लोग काफी दुखी थे। जैक्स लॉर्ड रेडन से पूछता है कि आप भगवान हो, आपने क्यों नहीं बचाया उसे? तो लॉर्ड रेडन कहते हैं कि जितने भी गॉड हैं वो किसी भी दो राम के बीच की लड़ाई में शामिल नहीं हो सकते। मेरा काम इस अर्थ को प्रोटेक्ट करना है लेकिन अर्थ के इन सारे लोगों को मैं बचा नहीं सकता। लेकिन कोल कहता है कि नहीं, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, हम लड़ाई लड़के उन्हें हराएंगे। और यही साहस देख के लॉर्ड रेडन हैंजो हसाशी इनकी केनाई यानी वो खंजर जिसपे हैंजो इनका खून लगा हुआ था वो कोल को देते हुए उसे कहते हैं कि अगर इससे तुम लड़ोगे तो हैंजो इनका स्पिरिट हमेशा तुम्हारी मदद करेगा लड़ाई में। अब कोल एक प्लान बनाता है कि इन सारे वॉरियर्स से हम सेपरेट होके लड़ेंगे, वो अलग अलग रहेंगे तो इससे हम शायद जीत सकते हैं और सबसे आखिरी में हम बिहान से लड़ेंगे क्योंकि वो सबसे पावरफुल है। अब इसी प्लान के अनुसार लॉर्ड रेडन कोल, ल्यूके और जैक्स इनको आउटर वर्ल्ड में टेलीपोर्ट करता है। यहाँ पे कोल की लड़ाई मिलेना से होती है, ल्यूके की लड़ाई कबाल से होती है और जैक्स की लड़ाई निको से होती है। यहाँ पे इनकी लड़ाई काफी घमासान हो रही थी जिसमें लैक्स और ल्यूके कबाल और निको को मार देते हैं। तो यहाँ पे दूसरी जगह सोनिया अर्थ राउंड में आती है कैनो को मारने के लिए क्योंकि उसने उन्हें धोखा दिया था। लड़ाई में कैनो उसके ऊपर भारी पड़ने लगा है लेकिन आखिरी में वो उसे मार गिराती है। अब उसे मारने के कारण उसके शरीर पे जो मार्क था वो सोनिया के शरीर पे आ जाता है यानी कि अभी वो भी एक वॉरियर थी। और तभी उसकी आर्केना रिवील होती है यानी जो स्पेशल पावर होती है वो उसके हाथों से काफी पावरफुल एनर्जी रिलीज होती थी जिससे कोई भी मर सकता है। अब वो वहाँ से आउटर वर्ल्ड में आती है जहाँ पे वो मिलेना को मार गिराती है। तो यहाँ पे शैंगसोंग को उसके वॉरियर मरने की खबर मिलती है तो वो बिहान को कोल की फैमिली को किडनैप करने के लिए भेजता है। कोल उनकी फैमिली को किडनैप करके उन्हें फ्रीज करता है ताकि हैंजो की ब्लड लाइन पूरी तरीके से खत्म हो। कोल उस जगह पे आता है जहाँ पे उसकी फैमिली को किडनैप करके रखा था लेकिन वो अभी तक मरे नहीं थे। वो बिहान के साथ लड़ने लगता है लेकिन बिहान काफी पावरफुल योद्धा था। कोल लड़ाई हारने लगता है तभी उसे अपने कनाई की याद आती है। वो उससे बिहान को मारने लगता है। बिहान वो खंजर देखता है और चौंक जाता है और उसी के हाथ में वो घुसाने लगता है जिसके कारण कोल के हाथ से खून आने लगता है, उस खंजर पे लगता है और उसी खून के कारण हैंजो जो कि अभी नरक में थे वो आजाद हो जाते हैं। उनकी स्पिरिट हैंजो अभी स्कॉर्पियन बन चुके थे यानी अभी वो नेतरराम से बिलोंग करते थे, वहाँ की एक एंटिटी बन गए थे और अपने फैमिली को ऐसे मरता हुआ देख वो काफी गुस्सा और वेंजनफुल बने हुए थे। और जब वो बिहान को देखते हैं तो वो उसे काफी मारते हैं और दोनों की बहुत ही घमासान लड़ाई होती है। हैंजो और कोल मिलके उसे काफी मारते हैं और आखिरी में हैंजो जो कि स्कॉर्पियन होने के कारण नरक के आग को कंट्रोल कर सकते थे वो अपना मास्क निकाल के बिहान को जला देते हैं। कोल अपने फैमिली को भी रिलीज करता है। हैंजो अपने ब्लड लाइन को देखते हैं और कोल को कहते हैं कि मेरे ब्लड लाइन का ख्याल रखना और उन्हें वापस रेजरेक्ट करने के लिए वो थैंक यू कह के वहाँ से निकल जाते हैं। बाकी के वॉरियर्स और लॉर्ड रेडन वहाँ पे आते हैं तभी शैंगसोंग वापस वहाँ पे पहुंच जाता है। उसके सारे वॉरियर्स को मार गिराया था वो उन सारों के शव वापस आउटर वर्ल्ड में लेके जाते हैं और लॉर्ड रेडन को वार्न करते हैं कि आगे आने वाली लड़ाई में मैं आर्मी लेके
आऊंगा, लेकिन लॉर्ड रेडन उसे वहाँ से भगा देते हैं। मूवी के अंत में रेडन वॉरियर्स को कहते हैं आज हम जीते हैं लेकिन आने वाली लड़ाई इससे और भी खतरनाक होगी, हमें और वॉरियर्स को इकट्ठा करना होगा। और आखिरी में हम देखते हैं कोल हॉलीवुड जाने के लिए निकलता है सुपरस्टार जॉन केज को ढूंढने के लिए। जॉन केज ये भी अर्थ का एक वॉरियर रहता है और ये पार्ट यहीं पे खत्म हुआ। ये मूवी ओरिजिनल मूवीज का रिबूट है, यानी इसका सेकंड पार्ट भी रिलीज होगा लेकिन उसे 1-2 साल लगेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।